हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई एम सीइंग energies of twin flame and soulmate connection. Okay, so first I will be seeing energies of divine masculine and then divine feminine, and guidances for them. Okay. Page of Swords, Eight of Wands, the Empress, Nine of Cups, energies of divine masculine, and the Fool. Bottom of the deck is Three of Pentacles. सो गाइज somehow I feel कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज में एक स्मूथ ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। somehow ये स्ट्रगल कर रहे हैं एंड हैविंग दैट करेज इन हिम और हर। वो करेज कहीं ना कहीं लाने में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बट somehow आई जस्ट फील कि इनका जो रुतबा है ना, इनका जो एक आत्मविश्वास रहता था अपने आप में, वो somehow वापस आ चुका है। एंड दिस पर्सन इज सिंगल, मैनी ऑफ यू, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज सिंगल नाउ। यस, डिवाइन मस्कुलिन इज सिंगल। मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल कर रहे हैं ये, रिसेंटली कहीं पे ट्रैवल करके आए हैं, या फिर टाइम एंड अगेन फॉर 2 to 3 आवर्स रोज़ ये जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। यस, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं कुछ, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। टू रिफ्रेश वन सेल्फ। यस, एंड देर आर सो मैनी, या देर इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर देम गाइज। इनकी जो भी विशेष है ना, इनके जो भी डिज़ायर्स है ना, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे समहाउ इनकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंडली यहाँ पे एक सरेंडर है, भगवान को यहाँ पे जैसे सरेंडर कर चुके हैं। बहुत सारा यहाँ पे विश्वास मुझे इन द हायर पावर्स इनका दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन हैज बिकम स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक, या दैट इज अ अनशेकेबल फेथ आई कैन सी इन द डिवाइन। यस, अनशेकेबल फेथ, एंड देयर इज अ यस माइंड सेट फॉर एवरीथिंग। देयर इज अ यस माइंड सेट। यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, जो चीज़ें होनी है इनके थ्रू, या फिर जो भी चीज़ें करनी है इनको, उसके लिए ये एक यस माइंड सेट है। एंड somehow I am really connecting a strong fertility thing, like this person wants to, जो भी मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट
this wants a child. Yes, there is a strong feeling to have a child in him, his or her life. A strong feeling and विश फुलफिलमेंट है. लाइक इन द कमिंग टाइम इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें यहाँ पे हैं, अनफोल्ड होने वाली हैं. अभी रास्ते, जो भी ऐसा रास्ता था जो स्टेगनेंसी थी वो निकल चुकी है. जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी नेगेटिव पीपल सिचुएशंस, ऐसे जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें निकल चुकी हैं इनकी लाइफ से. एंड इसके बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एक स्मूथ ट्रांजिटरी पीरियड है इनकी लाइफ में. एक स्मूथ लाइफ इनकी लीड करेंगे ये इनकी इन द कमिंग टाइम. जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में एक शांति हो, अच्छा जीवन बीते अच्छी तरीके से, सुख शांति से, कुछ वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. सेकेंडली, अगर मनी रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टेंट्स इनकी लाइफ में रहे हैं तो वो चीज़ें भी सॉर्ट हो चुकी हैं. यहाँ पे रिगार्डिंग मनी देयर इज़ ऑल्सो सेटलमेंट. यहाँ पे एक सेटलमेंट है रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. मे बी इनको सॉन्ग्स सुनना बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑफन I am channeling this thing that जो songs सुनते हैं, these are very romantic songs, very romantic songs. Maybe they connect with you through songs, with the divine feminine through songs, या फिर वो याद करते हैं उनको by listening to the songs. ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं. व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ डिवाइन मस्कुलिन? Seven of Swords. Wow. The Emperor. I got the things actually. यहाँ पे है Ace of Pentacles. The World. यस, यहाँ पे इनकी हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं. ये इनका जो मैंने बोला ना कि एक जो इनका फियर्स एज इन जो इनका आत्मविश्वास था ना, वो लौट चुका है. समहाउ वो चीज़ें ये हील कर चुके हैं, खुद को हील कर चुके हैं. मनी के रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आ रहे हैं. सेकेंडली, दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड. यहाँ पे मैरिज की एंड लिटरली ये आपका हाथ मांगने के लिए भी आ सकते हैं. यस, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस. ये सब कुछ चल रहा है. डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू नाउ. सेकेंडली, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इनको बिट्रे कर रहे हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं. बीइंग मनी के रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये कोई हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और इनके अंडर जो काम करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़े क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. एंड इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपकी वुंड्स बढ़ जाए, मतलब कि डिवाइन मस्कुलिन की वुंड्स बढ़ जाए, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना. बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है. आई कैन सी दिस थिंग. ओके, माँ की तरफ से देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर डिवाइन मस्कुलिन. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर डिवाइन मस्कुलिन? कृष्णु, यहाँ पे द्वंद्वा अवस्था है, एक डुअल नेचर में आप है.
आई डोंट नो, इस डुअल नेचर के लिए माँ आपको हील कर रही है। जो भी एक डुअलिटी थी ना आपके, देखिए यहाँ पे 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है। डुअलिटी से एक तत्व की तरफ जाने के लिए माँ आपको हेल्प कर रही है, वो आपको ब्लेस कर रही है। एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, न्यू बिगिनिंग्स लाने के लिए आपके लाइफ में वो हेल्प कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है अनाहता काली। अगेन आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है गाइस। आपके लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा। यस, काफ़ी हीलिंग हो चुकी है बट और हील करने की ज़रूरत है, या फिर ये बॉटम ऑफ द डेक आया था तो मे बी, बट यस यू कैन कंटिन्यू दिस थिंग एज वेल। ओके, एंड यहाँ पे है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। यस, यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, राइट? तो एंड ये ट्विन फ्लेम्स के भी देवता माने जाते हैं। सो यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा। अगर आप कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते रहिए जब भी आपको टाइम मिलता है। शिव जी तो आशुतोष है, बहुत कम साधना में वो संतुष्ट हो जाते हैं। यू शुड चैंट ओम नमः शिवाय जब भी आपको टाइम मिले, एटलीस्ट 108 टाइम्स बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चैंट कीजिए। 5 मिनट्स में लगते हैं सिर्फ इसके लिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं टाइम लगेगा। जस्ट चैंट ओम नमः शिवाय, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन उनका होना बहुत ज़रूरी है इन योर लाइफ इस वक्त में। यहाँ पे है केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ए चेंज इन ऑफ प्लेस इन योर life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in your approach. Okay, so I'll be seeing energies for divine feminine now. So energies of divine feminine. Divine feminine wants a proposal. Yes, divine feminine wants a proposal. इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अनविलिंग टू have anything in your life, like divine feminine is not really willing to have anything, like somehow I just feel कि इनको आपसे ही प्रपोजल, यानी कि डिवाइन मस्कुलिन से ही प्रपोजल चाहिए, किसी और के साथ ये नहीं रहना चाहते हैं। दिस like divine feminine is craving for money as well. Yes, there is a craving for money, there is a craving, like there is a lack consciousness, there is lack consciousness. ऑल्दो ये कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में करियर के लिए। आई कैन सी दिस थिंग, बहुत कुछ कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है इनको। यस, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है यहाँ पे, आई कैन सी दिस थिंग। रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, दैट तो लवर्स की जो एनर्जी है उस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड बिकॉज ऑफ सेपरेशन अभी भी ये उसी ट्रॉमा में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सेपरेशन का इनका ट्रॉमा रहा है ना, उसी ट्रॉमा में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। नॉट लाइक स्ट्रेंथ तो बहुत है, आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, बहुत स्ट्रेंथ है, बट कहीं ना कहीं वो मन नहीं उभर पा रहा है ना। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है। इट्स लाइक ये जो एनर्जी है, ये जो ट्रांजिशन है, इनको पता है कैसे ट्रांजिट करना है इस एनर्जी से, पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स तक। उनको पता है कैसे ट्रांजिट करना है, इनको पता है कैसे करियर में ग्रोथ पानी है, इनको पता है प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम करने हैं, सब कुछ इनको पता है। बट यहाँ पे चीज़ें कहाँ पे मात खा रही है पता है क्या? इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं विथ द एनर्जीज ऑफ बीइंग इन यूनियन। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है टू बी इन द यूनियन, रादर दैन वो जो ट्रॉमा रहा है ना सेपरेशन का,
वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं यहाँ पे हर चीज़ में अफेक्ट कर रहा है, इनके हर चीज़ में अफेक्ट कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉमेटिक एनर्जीज है ना, इन एनर्जीज को ये डेविल की एनर्जी लीड कर रही है। वो जो ट्रॉमास क्रिएट हो चुके हैं ना, उसको हीलिंग होने नहीं दी जा रही है, उन चीज़ों की हीलिंग नहीं होने दी जा रही है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे करके हो रहा है, बहुत धीरे धीरे करके हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इम्पेशंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैक कॉन्शियसनेस है, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस यहाँ पे है। आई सजेस्ट यू गाइज हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। एंड सेकेंडली ट्राई टू हील दैट ट्रॉमा। ढूंढ कर निकालना पड़ेगा उस ट्रॉमा को, क्योंकि डेविल की एनर्जी के आड़ में वो ट्रॉमा छुपा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि ये डेविल की एनर्जी की वजह से हो रहा है, बट इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो ट्रॉमा रहा है ना सेपरेशन का, ये जो इमोशनल आपका एक वुंड रहा है, वो वुंड हील नहीं हो पा रहा है, वो वुंड ही नहीं हील हो पा रहा है, और जिसकी वजह से आपकी जो प्रगति है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो यहाँ पे रुक रही है। इट इज़ नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। अगर बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, आप इजीली कर पाते थे इसके पहले। अगर आप ऑब्जर्व करें, सेपरेशन से पहले आप जो चीज़ें कर रहे थे, काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही थी, है ना। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि उस तरीके का बन भी जाता है एटमॉस्फेयर, तब भी चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल हेल्थ इज़ एट स्टेक, है ना। वो इमोशनल हेल्थ को आपको ठीक करने की ज़रूरत है, और ये बहुत डीप डाउन छुपा बैठा है। आई कैन सी दिस थिंग, बहुत डीप डाउन ये चीज़ें छुपी बैठी हैं। आपको यहाँ पे डिग डाउन करके जाने के लिए, यहाँ पे डिग करके जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको इस डेविल के साथ लड़ना पड़ेगा, डेविल की एनर्जीज़ को आपके लाइफ से हटाना पड़ेगा, या फिर आई डोंट नो, लाइक आई सी गाइडेंस फॉर यू। मुझे यहाँ पे एज सच कुछ चैनल नहीं हो पा रहा है फॉर दिस थिंग, बट आई सी गाइडेंस फॉर यू। So what is the guidance for this situation in the energies of divine must feminine? Guys, देखिए यहाँ पे मास्टर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको हर तरीके से यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। अगर यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे उस डेविल के साथ लड़ने के लिए आपके मास्टर भी मौजूद है। मास्टर एज इन आप जिनको वर्शिप करते हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनको मानते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपकी हायर सेल्फ, आपके कोई भी मास्टर्स हो सकते हैं, जैसे कृष्णा, अल्लाह, जीसस, जो जिनमें भी आप मानते हैं, वो आपके साथ है। उस डेविल की एनर्जी के साथ लड़ने के लिए वो आपके साथ खड़े हैं वहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे है अनलर्न, एज द सेइंग goes, old habits die hard. Angels ask you to identify and unlearn your old habits and ideas that are holding back your soul progression. मैंने बोला ना, यहाँ पे क्या प्रोग्रेशन करने से रोक रहा है आपको। यहाँ पे अनलर्निंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लिटरली इरेज करने की ज़रूरत है वो चीज़ें जो आपको लिटरली सर्व नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइज। देखिए आप क्या करिएगा, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, या फिर घर के मंदिर के सामने अल्टर हो सकता है आपका मंदिर, जो भी, अगर आप हीलर हैं, अगर आप अल्टर या फिर एंजल थेरेपी कोर्स आप कर चुके हैं, तो आई सजेस्ट यू आप वहाँ पे बैठिए। अगर नहीं भी किया है तो आपके घर में मंदिर तो होगा, अगर घर में मंदिर भी नहीं है तो कोई ऐसी सेक्रेड जगह पे जाइए जहाँ पे आपको सेक्रेडनेस लगती है, कोई भी मंदिर हो सकता है, वहाँ पे जाके बैठिए। ओके, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरे लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ लेट मी नो दोज ब्लॉकेजेस। And without thinking anything, start writing the things guys, start writing over there. आपके blockages आपके सामने आ जाएंगे वहाँ पे, and I mean it. अगर मेरे थ्रू ये चीज़ आपको आपकी तरफ पहुँच रही है तो ये भगवान की इच्छा है, आप ये चीज़ें करें और आपसे ये चीज़ें, वो blockages आपसे निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, and I really mean it. जो भी blockages हैं उसको बस
सरेंडर कीजिए भगवान के सामने, वो चिट्ठी वहाँ पे रखिए मंदिर के भगवान के सामने, या फिर आप अगर वहाँ पे पंडित जी है तो उनको बोलिए कि भगवान के चरणों में बस चरणों को लगा कर दीजिए, और उसको ना पढ़ के जो भी आपने लिखा है जस्ट लेट इट बी देयर, उसको बाद में पढ़ना भी नहीं है, उसको बाद में खोल के देखना भी नहीं है। एक बार बंद किया, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, उसके बाद जाके आप किसी भी नदी में या नाले में उसको बहा दीजिए या फिर जला दीजिए। ओके, let God take care of these things। एंड यहाँ पे है कंफर्ट जोन, आपको बोला जा रहा है गाइज आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। एंजल्स वांट टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स, हाउ एवर टू ब्रिंग दिस टू फ्रूटिशन यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड रिमेन फोकस्ड। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइस, अगर जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है ना, उससे बाहर निकलने का, डेथ अगेन टॉक्स अबाउट दैट कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, है ना। जो भी इस वक्त में है आपके इर्द गिर्द, डू नॉट बी देयर, है ना। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी बाउंड्रीज खुद की तोड़नी पड़ेगी। एंड बाउंड्रीज आर ऑल अबाउट योर माइंड, है ना। मन को ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, 1000 डाउट आते हैं मन में कोई भी चीज़ करने के लिए, है ना। सो यहाँ पे आपके लिए सजेशन ये है कि यू शुड कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, डोंट बी इन दैट कंफर्ट जोन। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।